जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। आप अगर इस कॉलेज या स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और मैं आपसे पूछूं कि आप अपने फ्यूचर में कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना चाहेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 90% लोग सरकारी नौकरी, MBA, इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहेंगे। और मैं गारंटी के साथ ये भी कह सकता हूं कि आप में से कोई भी ई कीपर, टी टेस्टर या फिर ग्राफिकल डिजाइनर नहीं बनना चाहता है। 3 इडियट मूवी लोगों को बहुत पसंद आई। इस फिल्म से एक मैसेज दिया जाता है कि अपने पैशन के पीछे भागो, सक्सेस का पीछा मत करो, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। लेकिन इस फिल्म के रिलीज होने के इतने सालों बाद भी आज भी लोग गिने चुने ऑप्शन के पीछे ही भागते हैं। क्या दोष हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का है, या फिर टीचर या स्कूल का, या फिर खुद स्टूडेंट्स का? तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं गहराई से एनालिसिस और समझते हैं सॉल्यूशन के बारे में। जब हम बात करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, हम बात करते हैं स्कूल में पढ़ाई जाने वाली तरीकों की, सिलेबस की, टीचर्स की। लेकिन असलियत में दोस्तों ये प्रॉब्लम सिस्टम से कहीं ज़्यादा बड़ी है। ये प्रॉब्लम है इकोसिस्टम की। एग्जाम्पल से समझाते हैं। 2021 के सर्वे के अनुसार करीब 5 घंटे प्रतिदिन लोग फ़ोन स्क्रीन के साथ बिताते हैं। नेचुरल सी बात है, फ़ोन स्क्रीन पे वो कुछ ऐसा देख रहे हैं जिससे वो प्रभावित होते हैं। मीडिया का यहाँ पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे न्यूज़ चैनल भरे पड़े हैं इन 4 तरीकों की खबरों से। पॉलिटिक्स, सिनेमा, क्राइम और स्पोर्ट्स। इन्हीं 4 तरीके की खबरें जनता को मोस्टली दिखाई जाती है। पिछले कई सालों में बहुत से इंडियन जो है देश के लिए पुरस्कार जीत के आए। क्या कभी आपने किसी न्यूज़ चैनल पर इन लोगों का इंटरव्यू देखा है? नहीं। ऑफकोर्स अगर इन लोगों को न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता तो बहुत से लोग इंस्पायर्ड होते हैं, बहुत से बच्चे को अपने करियर ऑप्शन चूज करने में हेल्प मिलती। लेकिन नहीं, न्यूज़ चैनल पर क्या हेडलाइन चलती है, दीपिका पादुकोण आज कौन से कपड़े पहनेंगी, सचिन ने सीमा हैदर को क्या कहा। बताओ जरा, इस तरह के खबरों से क्या फ़ायदा होगा समाज को? यही चीज़ हमें फिल्मों में भी देखने को मिलता है। आमतौर पे आप लोगों ने देखा भी होगा कि कुछ फिल्मों में हीरो गैंगस्टर, पुलिस, आर्मी या फिर बिजनेसमैन भी बनते हैं। क्या कभी किसी फिल्म में देखा कि बी कीपर, टी टेस्टर, ग्राफिक डिजाइनर या फिर साइंटिस्ट या फिर जियोलॉजिस्ट बनना? अब दूसरी बात आती है यहाँ पे पेरेंट्स की। कई पेरेंट्स बच्चों पे प्रेशर डालते हैं कि तुम्हें बड़ा होकर इंजीनियर बनना है, बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। और ऐसी बातों पे अगर आप डिसएग्री हुए तो आप पे टैग लगा दिया जाता है बदतमीज होने का। लेकिन कुछ पेरेंट्स लोग कहते हैं कि मैं जो कहूँगा वही सच है। ये पेरेंट्स अपने बच्चों को पनिश करते हैं बातों बात पर। ये पेरेंट्स मानते हैं कि बच्चों के साथ सख्त होना बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें डिसिप्लिन आ सके। रिसर्चर्स ने ये रिसर्च किया है और साबित किया है कि ऐसा करने से बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है और उनके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। कई पेरेंट्स कहते हैं हम तो बच्चों को इंजीनियर ही बनाएंगे, हम तो अपने बेटे से कह दिया है कि IAS बन के ही घर आना, हम तो अपने बेटी के लिए डॉक्टर ही सोच रखे हैं। ऐसी बातों को सुनकर बच्चा कोई और सवाल नहीं कर पाता और उसके पास और अन्य करियर ऑप्शन चूज करने का मौका भी नहीं मिलता। और इसका नतीजा ये है कि आज के समय भी सरकारी नौकरी टॉप डिमांड पे है। इसलिए 8 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग 22 करोड़ फॉर्म अप्लाई किए गए और इनमें से लगभग 7,22,000 ही सिलेक्टेड हो पाए। ये जो रेशियो है 1/300 का है, यानी 300 लोगों में से 1 लोगों को ही नौकरी मिलेगी। बेसिकली हम वही करना चाहते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं। सोच कर देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट IIT क्यों निकालना चाहते हैं? क्योंकि उनके आसपास के जो बच्चे होते हैं वो भी IIT निकालना चाहते हैं। रिसर्चर्स के अनुसार हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तरफ सरकारी नौकरी, दूसरी तरफ ग्राफिकल डिजाइनर। सरकारी नौकरी में सैलरी फिक्स है और सक्सेस भी चांस है, लेकिन इसमें न तो सैलरी फिक्स है। रिसर्च ने यह दिखाया कि इंसान उस ऑप्शन को पसंद करता है जहाँ पे सक्सेस की चांस ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि हर एरिया में बहुत सारी स्कूल और कॉलेज खुल गई है, लेकिन कई जगह तो सिर्फ पैसों से ही डिग्रियाँ मिल जा रही है। स्टूडेंट्स के पास डिग्री तो रहता है लेकिन कोई स्किल नहीं रहता, जिसके वजह से उन्हें नौकरियाँ भी नहीं मिल पाती। सेम चीज़ कही जाती है गवर्नमेंट एग्जाम के लेकर। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार 25 लाख फॉर्म भरे गए थे SSC MTS का, सिर्फ 10,000 पोस्ट के लिए। यहाँ पे जॉब मिलने के चांस 0.005 है। अगर जॉब मिल भी गया तो सैलरी कितना मिलेगा? 20 से 30 से 40 हज़ार। आप कंपेयर करो, अगर एक ग्राफिकल डिजाइनर या फिर वीडियो एडिटर बहुत ही अच्छे से काम करता है तो पर मंथ 80 से 90 हज़ार रुपया कमा सकता है आराम से। लेकिन फिर भी लोग सरकारी नौकरी को ही प्रेफर करते हैं। लेकिन क्या हमारे स्कूल और कॉलेज इस सिचुएशन से डील करने में मदद मिलेगी? देश के ज़्यादातर सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड बहुत ख़राब हो गया है। सरकारी स्कूल में पढ़ना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना सब कोई चाहता है। असम के सरकार ने हाल ही में डिसाइड किया है कि 34 सरकारी स्कूल को बंद करने की, क्योंकि वहाँ पे 10th क्लास के बच्चे फेल हो गए हैं। मतलब हमारी सरकारी स्कूल को ठीक करने के बजाय उन्हें बंद करने में लगी हुई है।
कई जगह तो टीचर्स बच्चे को अच्छे से समझा नहीं पाते, टीचर्स जो बोलते हैं वही सही होगा, और ये सब न करने पर उन्हें पनिशमेंट भी मिलती है। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो इतनी आसानी से, इतनी बेहतरीन तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं कि बच्चों को पढ़ने में बहुत मन लगता है, उनको इंटरेस्ट आता है और बहुत ही अच्छे से बच्चे पढ़ते हैं। कुछ स्कूलों में तो टीचर्स बच्चों को पनिशमेंट करते हैं और घर पे पेरेंट्स उन्हें प्रेशर देते हैं, जो बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर देता है। लेकिन अगर हम मान लें कि पेरेंट्स भी सपोर्टिव हैं, टीचर भी सपोर्टिव हैं, तो अब बात आती है स्कूल के करिकुलम की। स्कूल की करिकुलम की प्रॉब्लम यह है कि वो अलग अलग कैरियर ऑप्शन को अच्छे से समझा नहीं पाते हैं। अब एक जियोलॉजिस्ट की कैरियर लेके ही देख लीजिए। आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के मैग्मा के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये ख्याल आया कि मैं जियोलॉजिस्ट बन सकता हूँ, मैं आर्कियोलॉजिस्ट बन सकता हूँ? स्कूल में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है बायोलॉजी, लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ख्याल आया है कि मैं बॉटनिस्ट बन सकता हूँ, जूलॉजिस्ट बन सकता हूँ? शायद नहीं, क्योंकि टीचर्स जो सिखाते हैं वो बाहरी दुनिया से रिलेटेड करना भूल जाते हैं। वैसे फिल्में भी बनाई जाती है हमारे देश में, तारे ज़मीन पे, हिचकी, इसमें दिखाया जाता है कि पढ़ाई को कैसे बेहतरीन बनाया जाए। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। हर चीज़ तो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो चीज़ें कंट्रोल में है उसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। जैसे यूट्यूब पे खुद से कैरियर ऑप्शन के वीडियो देखें, आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट का वीडियो देखें, हिस्ट्रिकल वीडियो देखें। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको जो वीडियो दिखाई जाए यूट्यूब पे, उसमें हर तरह की नॉलेज दिया जाए। और दूसरी तरफ पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि बच्चों के साथ सख्त होना, उनके दिमाग पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उन्हें खुद से कैरियर ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ आती है यहाँ पे टीचर्स और स्कूल का। सेम चीज़ उनके लिए भी है कि उन्हें भी समझना पड़े स्टूडेंट को कैसे आसानी से सिखाया जाए। यहाँ पे बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के कैरियर ऑप्शन या उनके सैलरी के सवाल नहीं है, ये देश के डेवलपमेंट के सवाल भी है। जब देश के हर तरह के प्रोफेशन में लोग काम करेंगे तब देश डेवलप होगा। आई होप दोस्तों कि आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी तरह के कुछ नॉलेज आगे वाले वीडियो में देंगे।